Hello all. Forum for Olympiad and JEE welcomes you to learn mathematics with us. आज की हमारी क्लास है IOQM मैथमेटिक्स ओलंपियाड सेशन 10 है आज हमारा नंबर थ्योरी। और हमने जो सेशन 9 था, सेशन 9 में जो हमने स्टडी किया था वो क्या था, रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने स्टडी की थी। रिमाइंडर थ्योरम देखिए यहाँ पर, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 2⁻101 का हम लोगों ने लाइक 9 से रिमाइंडर फाइंड आउट किया था। ठीक है, रिमाइंडर 2⁻101 डिवाइडेड बाय 9। यदि आप लोगों ने सेशन 10 डायरेक्ट देखा है तो पहले सेशन 9 आप लोग देख लें, आपको वहां से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी डिटेल में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास प्रैक्टिकली क्वेश्चन, जो 2 था इट इज मल्टीप्लाइड 101 टाइम्स और इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब न्यूमिनेटर चेक करिए आप लोग। न्यूमिनेटर में हमारे पास जो नंबर है ये एक इवन नंबर है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है एक कंप्लीटली ओड नंबर है। तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये को प्राइम है। को प्राइम कौन होते? टू नेचुरल नंबर हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, लास्ट क्लास में किया था। फिर हमने यहां पर चेक किया था कि 2 की कौन सी पावर है जिसका 9 से रिमाइंडर 1 आएगा। तो फिर हमने 2 का साइकिल जनरेट किया था। जैसे 2 की पावर 1 का 9 से रिमाइंडर 2 है। ठीक है, देन 2⁻², 9 से रिमाइंडर 4, 2⁻3 8 है, 9 से रिमाइंडर -1, और 2⁻3 इंटू 2⁻3 का 9 से रिमाइंडर -1 इंटू -1 का 9 से रिमाइंडर +1। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो हमें पता चला 2⁻6 का 9 से रिमाइंडर 1 है और जो पावर 101 है उसका 6 से रिमाइंडर 16 6 जा 96 5। तो 101 को हम क्या लिखेंगे, 6 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा है ना, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो 2⁻101 डिवाइडेड बाई 9, 2⁻6 के 2�5 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पर रिमाइंडर 1 है। और 2�5 हमें डायरेक्ट 32 पता है, तो 9 से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। देखो ना, 9 3 जा 27, रिमाइंडर 5। लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। अच्छा, आज की हमारी क्लास है जैसे 5⁻, हमारे पास 100 है एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए न्यूमिनेटर क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है और डिनोमिनेटर क्या है, 100 है। अब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक पहले तो ये है, और दूसरे केस में हम डिस्कस करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इस केस में जिसको हमने डिवाइड करना है और जो हमारे पास डिवाइजर है ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग। देखिए जैसे 42 नंबर है, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा। देखो 8 5 जा 40, 42 8 इंटू 5 +1। अच्छा अब देखिए 42 और 8 दोनों नंबर में से 42 और 8 में देखो 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, 2 हटा देते हैं। हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया तो न्यूमिनेटर 21 बना और डिनोमिनेटर 4। जो 21 है ना, दिस इज 4 इंटू 5 +1 है ना, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बना 1। देखो पहले केस में हमारे पास फ्रैक्शन तो सेम था, फ्रैक्शन को ऐसे लिखे ना फ्रैक्शन के जैसे। जब पहले केस में रिमाइंडर 2 था, जब हमने नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया, मतलब 42 को और 8 को, डिविडेंड को और डिवाइजर को, तो हमारा रिमाइंडर भी 2 से डिवाइड हो गया। तो मध्य रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए जैसे हमने 42 को 8 से डिवाइड किया, तो 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बना, रिमाइंडर 1 बना 21 का 4 से। तो मदर रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिमाइंडर इस केस में बना इसको जिस नंबर से डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास मदर रिमाइंडर क्या बन जाएगा 2। देखो ना यहाँ पर, यदि इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 8 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 19 इंटू 21 इंटू 23 और इंटू 47 इंटू 49 इंटू 51 इज डिवाइडेड बाई 10। देखो हमारे पास नंबर है 8 9 11 19 21 23 47 49 51 डिवाइडेड बाई 10। देखो यहाँ पर मैंने इंटेंशनली सारे नंबर ओड थे, एक मैंने जानबूझ के यहाँ पर मल्टीपल दिया था इवन नंबर।
या डिवाइडेड बाय हम 20 कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए, पहले हम यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया तो ये 8 बिकम्स 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 10। अब इस केस में यहाँ से जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, जो भी रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। फाइनली देखो 4 का 10 से रिमाइंडर 4 है, 4 का 10 से रिमाइंडर 4। अच्छा 9 का 10 से रिमाइंडर क्या है, -1, ये लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। 11 का 10 से रिमाइंडर 1, 19 का 10 से रिमाइंडर -1, 21 का 10 से रिमाइंडर 1, 23 का 10 से रिमाइंडर 3, 47 का 10 से रिमाइंडर -3, 49 का 10 से रिमाइंडर -1 एंड 51 का 10 से रिमाइंडर 1 एंड डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए यहाँ से ये -1 इससे कैंसिल और -1 इससे कैंसिल, तो 4 3 जा 12, 3 जा 36, 36 का 10 से रिमाइंडर क्या बना 6। बट हमने तो रिमाइंडर फाइनली 20 से कैलकुलेट करना था ना, और इस 2 से अब हमने इस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 जा 12, हमारा फाइनल रिमाइंडर बना 12। ठीक है, फाइनल रिमाइंडर 12 नहीं होगा, हाँ फाइनल रिमाइंडर 12 बिकॉज वी आर फाइंडिंग रिमाइंडर बाय 20। ठीक है ना, 20 से छोटा नंबर रिमाइंडर है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब डिविडेंड और डिवाइजर जब दोनों को प्राइम ना हो, जो हमारे पास उसमें कॉमन फैक्टर है पहले उसको हटा लेते हैं, उसको हटाने के बाद हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं और रिमाइंडर में फिर बाद में जो कॉमन फैक्टर था वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने पुरानी सेशंस में सेक्शन लगभग 6 7 8 में आपको यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट बताया था, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट एंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट हमारा बाकी है अभी करना। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बाद। देखो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पता क्या होता है, रिमाइंडर बाय 10। ठीक है, और लास्ट 2 डिजिट ये क्या होगा, रिमाइंडर बाय 100। जैसे हमारे पास है यूनिट डिजिट ऑफ 23 इंटू 27 इंटू 29, ये मैं आपको लोगों को निकालना सिखा चुका हूँ। यूनिट डिजिट देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट पहले फोकस 3 रहेगा, फिर यहाँ पर 7 रहेगा और यहाँ पर 9, 7 3 जा 21 का यूनिट डिजिट 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो अभी हमारे पास इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 9। अच्छा यदि 23 इंटू 27 इंटू 29 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे, देखो यहाँ पर 10 से रिमाइंडर क्या है 3, यहाँ पर 10 से रिमाइंडर क्या है 7 और 10 से रिमाइंडर 9, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट बन रहा है। देखो ये नंबर 21 है, 21 का 10 से रिमाइंडर क्या बना 1 और 9 का 10 से रिमाइंडर 9, तो ओवरऑल 10 से रिमाइंडर 9। तो किसी भी नंबर का 10 से रिमाइंडर है हमारे पास, दैट इज इट्स यूनिट डिजिट, और 100 से रिमाइंडर लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट 1000 से रिमाइंडर। ठीक है, जैसे एक मेरे पास और क्वेश्चन है, जैसे फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ले लेते हैं 24 इंटू 26 इंटू 27 इंटू 49 इंटू 51 इंटू 99 इंटू 101। ठीक है, अब देखो इस प्रोडक्ट के मुझे लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं, मतलब वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर बाय 100। देखो 104 का मल्टीपल है और 24 भी 4 का मल्टीपल है। देखो स्ट्रेटेजिकली डेटा गिवन होगा, ऐसा नहीं ज़्यादा मजे ले जाएंगे आप लोगों को, लॉजिक चेक होगा। तो हम पहले इसको 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बना 6 और यहाँ पर क्या बना 25। अब यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे 25 से जो बनेगा, और जो रिमाइंडर बना उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखो 6 का 25 से रिमाइंडर 6, 26 का 25 से रिमाइंडर 1, 27 का रिमाइंडर 2, 49 का रिमाइंडर -1, 51 का रिमाइंडर +1, 99 का रिमाइंडर 25 से -1 और 100 का +1। 24 4 जा 100 ना, 25 से देखो ये माइनस इससे कैंसिल, 6 2 जा 12। अभी तक का हमारा 25 से रिमाइंडर 12 बना, लेकिन फाइनल आंसर के लिए मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 4 से। 12 4 जा 48, 48 इज आवर फाइनल रिमाइंडर बाय 100। मतलब इस प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या हो जाएंगे 48। 48 इज द फाइनल आंसर। ठीक है,
तो हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट के लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, रिमाइंडर बाय 100, रिमाइंडर बाय 100। हमारी थ्योरम क्या थी, यदि सपोज करो मैं a की पावर m को x से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहा हूँ, a एंड x को प्राइम नहीं है, a एंड x को प्राइम नहीं है, ठीक है ना, हम यही चीज़ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अभी, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़्ड टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 12। अब देखो 2 एंड 12 ये को प्राइम नहीं है, ये दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। कौन नहीं है, 2 एंड 12 आर नॉट को प्राइम। ठीक है, अब देखो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 2 की पावर 2 इंटू 3, तो इसको ऐसा लिखेंगे 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 इंटू 3। अब देखो 2 की पावर 2 मतलब 4 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर लिया, तो न्यूमिनेटर क्या बना 2 की पावर 98 और नीचे क्या बना 3। अब इस केस में हमारे को जो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा उसको हमने 4 से फाइनली मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 2 का 3 से रिमाइंडर क्या है -1 और उसकी पावर 98 है और डिवाइडेड बाय 3 है। जब -1 की पावर हमारे पास इवन है तो रिमाइंडर बिकम्स +1, ठीक है ना, -1 की पावर इवन। बट रिमेंबर अभी दिस इज नॉट फाइनल आंसर, अभी इस 1 को हमने इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ओवरऑल रिमाइंडर बिकम्स 4। व्हेन 2 रेज़्ड टू द पावर 100, 2 इट मल्टीप्लाइड 100 टाइम्स, और जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो वी हैव फाइनल रिमाइंडर 4, वी हैव फाइनल रिमाइंडर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़्ड टू द पावर 80 इज डिवाइडेड बाय 80। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़्ड टू द पावर 80 इज डिवाइडेड बाय 80। मेरा आप लोगों से पहले तो सजेशन ये है कि वीडियो को पॉज करें और 5 मिनट लगा के खुद आंसर निकालें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करें। इससे आप लोगों की लर्निंग बहुत अच्छे से इनहेंस हो जाएगी। अब देखिए न्यूमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 80, तो हम लोगों ने इसको ध्यान रखना है। देखो प्रैक्टिकली तो क्वेश्चन ऐसे ना 2 की पावर 80 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है ना, डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है बस हम लोगों ने। तो 80 जो नंबर है ये 2 के साथ को प्राइम नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 2 है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 16 5 जा 80। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास 2 की पावर 4 कॉमन है। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 4 मतलब 16 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। देखो 2 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे 2 की पावर 76 बाय 5। अब 2 की वो पावर चेक करो जिसका 5 से रिमाइंडर 1 आए, तो 2 की पावर 4 का देखो 5 से रिमाइंडर 1 है, 16 का ना। अब 76 4 का मल्टीपल है ये हमें पता है, 19 4 जा 76 है। ठीक है, जिस बच्चे ने पहले से फर्स्ट क्लास से सारी क्लासेस देखी आयु के उनकी, उसको इतना इंटेलिजेंस से डेवलप हो गया होगा अभी और ठीक से काम किया। और 2 की पावर 4 का 5 से रिमाइंडर 1 है। अब यहाँ पर कुछ भी करेंगे 1 की पावर रिमाइंडर 1 रहेगा, बट 1 के साथ हमें कितने को मल्टीप्लाई करना भी 16 को, तो हमारे पास ओवरऑल रिमाइंडर क्या बना 16। जब हम 2 की पावर 80 को 80 से डिवाइड करेंगे वी हैव रिमाइंडर 16। 2 की पावर 80 व्हेन डिवाइडेड बाय 80 वी गॉट रिमाइंडर 16। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड रिमाइंडर जैसे 5 रेज़्ड टू द पावर 175 एंड डिवाइडेड बाय 175। अब देखो 5 एंड 175 आर नॉट को प्राइम, तो 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 7 है ना, 25 इंटू 7, 5 स्क्वायर इंटू 7। तो हम इस केस में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 स्क्वायर से डिवाइड कर लेते 25 से, तो न्यूमिनेटर कितना बना 5 की पावर 173 अपॉन 7, 5 स्क्वायर से डिवाइड कर लिया ना। अब देखो हमें 5 की वो पावर फाइंड आउट करनी है जिसका 7 से रिमाइंडर क्या बने 1। देखो 5 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 5, 5 रेज़्ड टू द पावर 2 25। ठीक है, और 25 का 7 से रिमाइंडर क्या बना 4 है ना, 7 3 जा 21, 5 रेज़्ड टू द पावर 3, 5 4 जा 20 और 7 से रिमाइंडर क्या बना -1। और यदि आपने पिछली क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आपने 5 की साइकिल बनाना 7 के रिमाइंडर के साथ जरूर सीखी होगी। और 5 की पावर 6 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब देखो जो पावर 173 थी इसको इस पावर 6 से डिवाइड करो। देखो 6 2 जा 12, 5 3, 6 8 जा 48, रिमाइंडर 5। अब देखो जो नंबर 173 है ये 6k + 5 टाइप का है ना। अब देखो
5 की पावर 173 का 7 से रिमाइंडर निकालना है। 5 की पावर 6 के 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा। अब देखो जो 5 की पावर 5 है उसको हम 5 की पावर 3 5 की पावर 2 में ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का मुझे 7 से रिमाइंडर पता है। ठीक है, 5 की पावर 3 का 7 से रिमाइंडर -1 एंड 5 की पावर 2 का +4 है ना, तो ओवरऑल रिमाइंडर -4 + 7 + 3। जो हमारा आंसर बना, जो +3 था उसको अभी हमें 25 से इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना 75। व्हेन 5 रेज़ टू द पावर 175 8 डिवाइडेड बाय 175 वी गोट रिमाइंडर 75। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। ठीक है, एक केस और देखते हैं अभी। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाय 401। अब देखो 405 कर लेते हैं, 405 इज मल्टीपल ऑफ 3 ना, ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो 405 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 81 इंटू 5 है ना, 3 की पावर 4 इंटू 5। तो इस केस में हम न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 3 की पावर 4 मतलब 81 से डिवाइड करेंगे। जब 81 से डिवाइड किया 3 की पावर 4 से तो कितना बना 3 की पावर 996 और नीचे 5। अब यहाँ पर जो हमें इस केस में रिमाइंडर मिलेगा उसको हमें 81 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो 3 की कौन सी पावर है जिसका 5 से रिमाइंडर 1 बने, देखो 3 की पावर 1 का रिमाइंडर 3, 3 की पावर 2 9, 5 से रिमाइंडर -1, 3 की पावर 4 का +1 हो जाएगा। अब देखो 996 4 का मल्टीपल है ना, इसको 3 की पावर 4 का मल्टीपल लिखा जा सकता है और इसका रिमाइंडर 1 है, तो ओवरऑल रिमाइंडर बिकम्स 1। ठीक है, ओवरऑल रिमाइंडर बिकम्स 1, बट 1 ओवरऑल रिमाइंडर अभी नहीं है। अभी इसी 1 को हमने इस 81 से मल्टीप्लाई करना है, वी हैव फाइनल आंसर बिकम्स 81। जब हम 3 की पावर 1000 को 405 से डिवाइड करेंगे वी गेट फाइनल रिमाइंडर 81। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इन होमवर्क क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप मुझे मिलते हैं पर्सनली, मेरी क्लासेस में आते हैं, तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यदि कमेंट बॉक्स पे आप पोस्ट करोगे तो मैं आपको शॉर्ट रिप्लाई करूँगा। फाइंड रिमाइंडर व्हेन, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 96, ये किसी ओलंपियाड में आ चुका है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू द पावर 135 इज डिवाइडेड बाय 135। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय ऐसा कर लेते हैं 135। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़ टू द पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू द पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 63। ये 4 मैंने क्वेश्चन लिखे आप लोगों के। इन 4 क्वेश्चन को आप सेम मेथड से सॉल्व करना और बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर्स क्या आएंगे। और एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ अभी नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट 22 इंटू 26 इंटू 27 इंटू 49 इंटू 51 इंटू 53 इंटू 71 इंटू 73, बीच में कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, इंटू 77 इंटू 97 इंटू 99 इंटू 101 103, मतलब रिमाइंडर बाय 100। और एक 6th क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा सा लीक के हट के दे रहा हूँ लीक से। फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 की पावर 7 की पावर 7, और इसका पहला पार्ट है और दूसरा 7 की पावर 26 में आप अभी नेक्स्ट IOQM देंगे। इन दोनों के लास्ट के 2 डिजिट मतलब रिमाइंडर बाय 100। यदि ये केसेस आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप लोग मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे आ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट में, मतलब आपने ठीक से समझा है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरा केस है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वाला। इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, हम इन रिमाइंडर थ्योरम इतना ज़्यादा हम क्रिएट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा हमने, फाइंड लीस्ट
नेचुरल नंबर when divided by 6 leave remainder 1 and divided by 8 लीव रिमाइंडर 3। हमने वो लिस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है जो 6 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे और 8 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर दे। ये लिस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना ही चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है प्रैक्टिकली, तो यही है बस, इसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे तो फिर कहानी है। देखो यहाँ पर देखो, मैं जब के की वैल्यू 0 पुट करूंगा, लिस्ट नेचुरल नंबर मेरे पास 1 है जिसका 6 से रिमाइंडर 1 आए। जब मैं के की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 7 हो जाएगा। के की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 13, इसका हमारे पास 6 से रिमाइंडर 1 है। जब के की वैल्यू में 3 पुट करूंगा तो 19, फिर आगे 25, देन आगे 31, ये ऐसे चलता रहेगा। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो बन गई जिसमें टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है 6। ठीक है। अच्छा देखो, जब मैं के एम की जगह 0 पुट करूंगा तो नंबर 3 बना, एम की जगह 1 पुट करने पे 11, एम की जगह 2 पुट करने पे 19, एम की जगह 3 पुट करने पे 27, एम की जगह 4 पुट करने पे 35। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो 19 है। लिस्ट नंबर 19 नंबर ऐसा है 6 से रिमाइंडर 1 देगा और 19 नंबर का 8 से रिमाइंडर 3 है। तो हमारे पास जो लिस्ट नंबर है इस कैटेगरी का वो क्या होगा, 19, जो हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना था। अच्छा, यदि हमें 19 से बड़ा नंबर चेक करना है, अच्छा देखो यहाँ पर डिवाइजर कितना है 6 और यहाँ पर डिवाइजर कितना है 8। 8 एंड 6 का एलसीएम कितना बनेगा, 8 6 का 24। तो 19 प्लस 24 अल्फा, जो इस कैटेगरी अल्फा की जगह पी ले लो, जो इस टाइप का नंबर होगा, मतलब एलसीएम ऑफ द 6 एंड 8 डिवाइजर्स, 24 के मल्टीपल से जो नंबर 19 ज़्यादा होगा, 24 के मल्टीपल से 19 ज़्यादा होगा। देखो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। एक डिवाइजर 6 था और एक 8 था, इनका एलसीएम मतलब 24, जो नंबर 24 के मल्टीपल से 19 ज़्यादा होगा, 24 के मल्टीपल से 19 ज़्यादा होगा, वो नंबर 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देगा 1 और 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3। चेक कर लेते हैं। 24p प्लस 19 जब 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 है और 19 का 6 से रिमाइंडर क्या है 1, ओवरऑल रिमाइंडर 0 प्लस 1 1 है ना। 24p प्लस 19 का 8 से रिमाइंडर, 8 से रिमाइंडर 0 और 8 से रिमाइंडर 3, तो ओवरऑल रिमाइंडर बिकम्स 3। ठीक है ना। तो हमारे पास ये कैटेगरी का नंबर बनेगा। कैटेगरी क्या है हमारे पास, 19 प्लस 24p। देखो जब p की जगह 0 पुट करेंगे तो नंबर 19 बना, p की जगह 1 पुट करने पे 24 प्लस 19 नंबर क्या बनेगा 43। ठीक है। 2 पुट करेंगे 48 प्लस 19 67, 3 पुट करेंगे 72 प्लस 19 72, नहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, 24 प्लस 19 कितना बनेगा 43। ठीक है। 48 प्लस 19 60, अच्छा 91। ठीक है, ये चलता रहेगा। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे रहे हैं एंड 8 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर, और इनमें से लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना वाज द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, या सभी नंबर फाइंड आउट करना, लिस्ट का भी कोई कैटेगरी वहां पर मेंशन नहीं थी। चलो अब देखते हैं, जैसे हमारे पास है फाइंड रिमाइंडर when 2 raised to the power 100 is divided by, जैसे हम ले लेते हैं 15 की बजाय हम लोग ले लेते हैं 21। अब देखो 2 की पावर 101, 21 एक कंपोजिट नंबर है, 21 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसा कर लें 2 की पावर 100 का 3 से और 7 से अलग अलग से, मतलब 2 रेस्ट टू द पावर 100 का 3 से रिमाइंडर निकालें और 2 की पावर 100 का 7 से रिमाइंडर निकालें, दोनों से रिमाइंडर निकाल लेते हैं। देखो हमें पता है 2 का 3 से रिमाइंडर -1 बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया, और -1 की पावर 1 कर लो तो हमेशा रिमाइंडर 1 रहेगा। तो 2 की पावर 100 का 3 से रिमाइंडर 1 है, दिस इज 3k प्लस 1 टाइप का नंबर है ना। अच्छा, अब 2 की कौन सी पावर है जिसका 7 से रिमाइंडर 1 बनेगा, 2 की पावर 3, 8 का 7 से रिमाइंडर 1 है, ये एज ए फैक्ट आप यूज कर सकते हैं स्टेज पे। और 100 से छोटा 3 का मल्टीपल है 99, 33 3 जा 99 एंड 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर रिमाइंडर 1 है तो रिमाइंडर 2 बना। तो इस नंबर का 7 से रिमाइंडर क्या बना 2।
मतलब 2 की पावर 100 का 3 से रिमाइंडर क्या बना 1, 7 से रिमाइंडर बना 2। अब हमें 21 से रिमाइंडर निकालना है ना। अब हम वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका 3 से रिमाइंडर 1 है और 7 से रिमाइंडर 2। तो वो नंबर 21 से छोटा पॉसिबल होगा। यदि 21 से छोटा ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है तो ऐसा नंबर कभी आएगा भी नहीं। देखो पहले हम हिट एंड ट्रायल उस पर करेंगे जिसका डिवाइजर बड़ा है। 7 डिवाइजर बड़ा है ना। देखो जब हम m की जगह 0 पुट करेंगे नंबर 2, 1 पुट करेंगे 9, 2 पुट करेंगे 14 और 2 16, 3 पुट करेंगे 21 और 2 23 अप टू सो ऑन। देखो 21 तक के सारे नंबर लिख लिए। अब देखो 2 का 3 से रिमाइंडर 1 नहीं है, 3 से रिमाइंडर 1 चाहिए। 9 का 3 से रिमाइंडर 1 नहीं है, बट 16 का 3 से रिमाइंडर कितना है 1। तो 16 इज द रिक्वायर्ड नंबर जिसका 3 से रिमाइंडर 1 है, 7 से रिमाइंडर 3 कितना है 2। तो 21 से रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 की पावर 101 का 21 से रिमाइंडर हमारे पास बन जाएगा 16। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चलो इसके ऊपर अब हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, आपको कमांड बन जाएगी, फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। चलो पेज टर्न करने दीजिए मुझे। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़्ड टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 77। नाउ डिवाइजर इज वेरी लार्ज हियर, बट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11। अब देखो 3 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करो और 3 की पावर 100 को 11 से डिवाइड करो। अब देखो पहले 3 की पावर 100 का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे। यहाँ साइकिल बनाते देखो 3 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 3, 3 रेज़्ड टू द पावर 2 9, 7 से रिमाइंडर 2, 3 रेज़्ड टू द पावर 3 का 7 से रिमाइंडर 6 मतलब -1 और 3 की पावर 6 का +1। ठीक है। अब देखिए ये जो पावर 100 थी इसको इस पावर 6 से डिवाइड करेंगे ना, 16 6 जा 96, रिमाइंडर क्या बना 4। तो मतलब 100 को क्या लिखेंगे 6k + 4। देखो हमारे पास क्या बना 3 की पावर 6k इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7। इसका 7 से रिमाइंडर 1, 3 की पावर 4 कितना 81, 81 का 7 से रिमाइंडर देखो 11 7 जा 77 4 आ गया। तो इस नंबर का 7 से रिमाइंडर इसका 3 की पावर 100 का 4 बना, 7 से रिमाइंडर 4। मतलब ये हम ऐसा लिख सकते हैं 7k + 4 टाइप का नंबर तो आ चुका है। अब 11 से रिमाइंडर निकालेंगे। अब देखो इसका 11 से साइकिल बनाते हैं। 3 की पावर 100 का 11 से रिमाइंडर 3, 3 की पावर 2 9, 11 से रिमाइंडर 9, 3 रेज़्ड टू द पावर 3 27, 11 2 जा 22, 11 से रिमाइंडर 5, 3 रेज़्ड टू द पावर 4 देखो 5 3 जा 15 एंड 11 से रिमाइंडर 4, 3 रेज़्ड टू द पावर 5, 4 3 जा 12, 11 से रिमाइंडर 1। ये मैं सेशन 9 में काफ़ी डिटेल में बता चुका था साइकिल बनाना। ठीक है। तो इस नंबर का 12 11 से देखो 3 की पावर 5 का 11 से रिमाइंडर 1 है। अब देखो ये जो पावर 100 है इसको इस पावर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 20 जा 100 है ना। तो 100 इज सम मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है। तो इसको 3 की पावर 5 का मल्टीपल लिखेंगे डिवाइडेड बाय 11, तो 11 से रिमाइंडर 1। तो इस नंबर का 11 से रिमाइंडर 1 है। अब देखो हमें वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 11 से रिमाइंडर 1 हो और 7 से रिमाइंडर 4। अच्छा मैंने यहाँ क्या लिया P लिया। ठीक है P। अब देखो हिट एंड ट्रायल किस पे करेंगे जिसका कोफिशिएंट बड़ा है। जब P की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1, P की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना बनेगा 12, P की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो नंबर क्या बना 23, P की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो नंबर क्या बनेगा हमारे पास 34, P की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो नंबर क्या बना 45, P की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो नंबर क्या बना 56, P की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 67। जो हमारे पास रिमाइंडर है इट शुड बी लेस देन 77 और P की पावर जब हम 7 पुट करेंगे तो 78 लिमिट क्रॉस कर जाएगा। अब इनमें से हम वो लिस्ट नंबर चेक कर लें जिसका 7 से रिमाइंडर 4 आता है। 1 का नहीं आएगा, 12 का 7 से रिमाइंडर 5, 23 का 7 से रिमाइंडर 2, 34 का 7 से रिमाइंडर 6, 45 का 7 से रिमाइंडर 3 एंड 56 का 7 से रिमाइंडर 7 8 जा 56 0, 67 का 7 से रिमाइंडर 7 9 जा 63 4 है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 67। जब हम लोग किसको 3 की पावर 100 को 77 से डिवाइड करेंगे वी गोट रिमाइंडर एज 67, वी गोट रिमाइंडर एज 67। ठीक है। इसमें रिमाइंडर थ्योरम 2 बार लगी है। देखो 2 बार आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बट पेशेंस का गेम है।
चलो एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। ये थोड़ा मैंने जानबूझ के बड़ा डेटा लिया है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़ टू द पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 143। अब देखो 5 रेज़ टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाय 143। 143 कौन कौन से नंबर्स का प्रोडक्ट है आप ये चेक करिए। ये है हमारे पास 11 इंटू 13। अब देखो प्रैक्टिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर दो अलग अलग केसेस हैं। 5 की पावर 1000 का 11 से रिमाइंडर और 5 की पावर 1000 का 13 से रिमाइंडर। अब देखो पहले 5 की पावर 1000 का 11 से रिमाइंडर निकालते हैं। अब देखो 5 की पावर 1 का 11 से रिमाइंडर 5 रेज़ टू द पावर 2 25 है। 11 2 जा 22, 11 से रिमाइंडर 3। 5 की पावर 3 5 3 जा 15, 11 से रिमाइंडर 4। 5 रेज़ टू द पावर 5 4 जा 20, 11 से रिमाइंडर -2। और 5 रेज़ टू द पावर 5 कितना बनाइए -10, 11 से रिमाइंडर +1 है ना। ऐसे चेक करो ना, -10 का -1। ये मैं नेगेटिव रिमाइंडर मैंने लास्ट क्लास में सेशन 9 आप चेक करिए, काफ़ी डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, अब देखो पावर 5 पे बना ना रिमाइंडर 1, तो 1000 अगेन मल्टीपल ऑफ 5, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 का मल्टीपल ये नंबर। तो 11 से रिमाइंडर यहाँ पर क्या बना 1, तो इस नंबर का 11 से रिमाइंडर क्या बना 1। ठीक है, अब 30 से चेक करते हैं। देखिए 5 की पावर 1000 का 13 से रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। अब 5 का साइकिल 13 रिमाइंडर के साथ चेक करते हैं। 5 का साइकिल रिमाइंडर 13 के साथ चेक करते हैं। देखो 5 की पावर 1 का 13 से रिमाइंडर 5 है। 5 रेज़ टू द पावर 2 25, 13 से रिमाइंडर -1। ठीक है ना, तो 5 की पावर 4 का क्या हो जाएगा +1। ठीक है ना, माइनस माइनस +1 पावर 4 हो जाएगी। अब देखो 1000 इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4, तो 5 की पावर 4 के डिवाइडेड बाय 13, तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 है। तो जो हमारे पास नंबर है इसका देखो 11 से रिमाइंडर भी 1 है और 13 से रिमाइंडर भी 1 है। तो हमारे पास जो नंबर 11 से भी रिमाइंडर 1 दे और 13 से भी 1 दे, वो फाइनली लिस्ट नंबर मेरे पास 1 रहेगा। तो हमारे पास इस केस में व्हेन 5 रेज़ टू द पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 143, हमारे पास रिक्वायर्ड रिमाइंडर इस केस में क्या आ जाएगा 1। रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आपके पास जो क्वेश्चन होगा मैक्सिमम 2 का ही केस हो सकता है, उससे ज़्यादा का केस हमारे पास ये नहीं होगा। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, इससे ज़्यादा मजे नहीं लिए जाएंगे। वो सिर्फ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की बेसिक अप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं एग्जाम में, और कुछ नहीं होगा। चलो हम एक बेसिक क्वेश्चन और करते हैं। हम एक ऐसा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जिसमें हमारे पास 3 फैक्टर बनते हैं। जैसे फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू द पावर 105 इज डिवाइडेड बाय 105। देखो 2 रेज़ टू द पावर 105 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7। मतलब हमने 2 रेज़ टू द पावर 105 का 3 से रिमाइंडर, 2 रेज़ टू द पावर 105 का 5 से रिमाइंडर, 2 रेज़ टू द पावर 105 का 7 से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब 2 की पावर 105 का 3 से रिमाइंडर चेक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 2 का 3 से रिमाइंडर -1 है और पावर ओड है ना, तो -1 में जब नेगेटिव रिमाइंडर आ गया -1 की पावर ओड है, डिवाइजर ऐड करेंगे ओवरऑल रिमाइंडर 2, तो इस नंबर का 3 से रिमाइंडर 2 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से रिमाइंडर चेक करते हैं। देखो 2 की पावर 105 का 5 से रिमाइंडर। अब देखो हमें पता है 2 की पावर 4 का 5 से रिमाइंडर क्या बनेगा 1। ये हम थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यदि आपने नोट्स को ठीक से मेंटेन किया है, ठीक से लर्न किया, तो आपको पता है। अच्छा अब देखो 25 4 जा 100, 26 4 जा 104, 26 4 जा 104, यहाँ रिमाइंडर 1 बना, तो इस नंबर का 5 से रिमाइंडर भी 2 बना। ठीक है, अब 7 से चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 105 का 7 से, अब मुझे पता है 2 की पावर 3 है 8 है, और 35 3 जा 100 कितना होता है 5। अब इसका 2 की पावर 3 का 8 का 7 से रिमाइंडर 1 है, तो 7 से रिमाइंडर 1। तो हमें अब वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लिस्ट नंबर क्या है जो 3 से रिमाइंडर 1 दे, 3 से रिमाइंडर 2 दे, 5 से रिमाइंडर 2 दे और 7 से रिमाइंडर 1 दे। देखो पहले हिट एंड ट्रायल हम उस पर मारेंगे, लगाएंगे जिसका डिवाइजर सबसे बड़ा है। देखो पहले नंबर 1 है, जब के को 0 पुट करेंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जब के की जगह 1 पुट किया तो नंबर 8 है। जब के की जगह 2 पुट किया तो नंबर कितना है 15।
के की जगह 3 पुट किया तो नंबर 22, के की जगह 4 पुट किया हमारे पास तो नंबर कितना बना 29, के की जगह 5 पुट किया 36, ऐसे बनेंगे। अच्छा, इनमें से वो नंबर चेक कर लो जो 5 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे। तो 5 से 2 रिमाइंडर देने वाला नंबर मेरे पास नंबर पहला 22 है। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 और 7 का एलसीएम, जो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था 77 वाले में ना थोड़ी देर पहले, 35 की गैप पे बनेगा। 22 में जब 35 ऐड करेंगे तो क्या बना 57। देखो 57 का 7 से रिमाइंडर 1 है एंड 5 से रिमाइंडर 2। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा 57। फिर इसमें अगेन 35 ऐड करेंगे। जब 57 में 35 ऐड करेंगे, देखो 5 और 7 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 और 1 9। नेक्स्ट नंबर इस सीरीज का 92 होगा, जिसका 5 से रिमाइंडर 2 है एंड 7 से रिमाइंडर 1। ठीक है, अब इन सभी नंबर में वो नंबर चेक करो जिसका 3 से रिमाइंडर 2 आए। अब 3 से रिमाइंडर 2 92 का है, तो 92 इज द रिक्वायर्ड नंबर, लिस्ट नंबर जिसका 3 से रिमाइंडर 2 है, 5 से रिमाइंडर 2 है और 7 से रिमाइंडर 1 है। जब हम 2 की पावर 105 को 105 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा 92। बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होगी, जस्ट कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा। ये चीज़ सभी बच्चे इंश्योर कर लें। आपको बेसिक चीज़ें ठीक से आनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स हाई फाई चीज़ें पढ़ने की नीड नहीं होती। ठीक है, आई थिंक मैं यहाँ तक ठीक समझा पाया। चलो एक केस और करते हैं। चलो मैं यहाँ पर कुछ होमवर्क क्वेश्चन मेंशन करता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 raised to the power 1001 is डिवाइडेड बाय 1001। अब देखो 3 की पावर 1001 इज डिवाइडेड बाय 1001। देखो पहले तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम चेक करते हैं। 3 की पावर 1001 का 1001 से रिमाइंडर निकालना है। इस फैक्ट को आप याद रखना, मैंने पहले भी बताया था। 1001 7 इंटू 11 इंटू 13, सेशन 2 या 3 में मैंने चीज़ डिस्कस की काफ़ी डिटेल में, सेशन 1 2 या 3 में। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 3 की पावर 1001, ये किसी ओलंपियाड का क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो यहाँ पर चेक करेंगे 3 की पावर 1001 का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे, 3 की पावर 1001 का 11 से रिमाइंडर निकालेंगे और 3 की पावर 1001 का 13 से रिमाइंडर निकालेंगे और फिर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके फाइनल आंसर निकालेंगे। जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया था, मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था, मुझे पता था 3 की पावर 10 इज 59049। तो मैंने क्या किया, 3 की पावर 1001 था, 3 इंटू 3 की पावर 10 की पावर 100 में ब्रेक कर लिया और डिवाइडेड बाय 1001। फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, बट मुझे ये फैक्ट पता था, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़। दिस इज 3 इंटू 3 की पावर 10 कितना है 59049 की पावर 100 और डिवाइडेड बाय 1001। अब देखो जब 1001 को आप 59 से मल्टीप्लाई करेंगे 59059 बनेगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बना -10, -10 की पावर 100। तो ये क्या बना 3 इंटू 10 क्यूब, 10 की पावर 100 है ना, और उसकी पावर 33 इंटू 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1001। 10 की पावर 100 ब्रेक हो गया। ऐसा क्यों किया, बिकॉज 30 इंटू ये नंबर 10 की पावर 3 1000 है ना, और 1000 का 1001 से रिमाइंडर क्या है -1। जब हम 1000 को 1001 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -1 और उसकी पावर ओड है ना, अब रिमाइंडर -1 है उसकी पावर ओड, तो ओवरऑल रिमाइंडर -30 बना। बट रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसमें 1001 हम ऐड करेंगे तो रिमाइंडर बिकम्स 971। इट इज़ ए करेक्ट आंसर। मैंने नॉर्मल विदाउट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन कर लिया, बिकॉज जब ये पहले टाइम में फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन किया था, मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, मैं अच्छी प्रैक्टिस कर चुका था। अब आप इसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से मैच कराना है इस आंसर को, और एक क्वेश्चन किसी ओलंपियाड का क्वेश्चन है, और 1001 सॉरी दिस इज 1001 इज वेरी एक्सीलेंट नंबर, याद रखना ये आप लोगों के बहुत काम आएगा। जेई प्रिपरेशन में, ओलंपियाड दोनों प्रिपरेशन में 1001 इज एन इंपॉर्टेंट नंबर। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें आप, इसका बहुत वाइड स्केल पे यूज है। चलो अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। पहला होमवर्क क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 raised to the power
77 इज डिवाइडेड बाय 77। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, फाइंड रिमाइंडर 5 रेज़ टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 99। थर्ड है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू द पावर 135 इज डिवाइडेड बाय इज डिवाइडेड बाय 35। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू द पावर 1500 इज डिवाइडेड बाय 15। याद रखना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की नीड नहीं है। फिफ्थ है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 15 की पावर 16 की पावर 17 इज डिवाइडेड बाय 7। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 13 की पावर 14 की पावर 15 इज डिवाइडेड बाय 7। और क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 21 की पावर 23 की पावर 25 इज डिवाइडेड बाय 11। ये 3 क्वेश्चन लास्ट के बिल्कुल लॉजिकल हैं 4, और ये पहले 3 चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड हैं। आप प्लीज़ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैंने आप लोगों को आज 15-16 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए हैं। वीडियो को 2-3 बार देखें, अपने नोट्स मेंटेन करें और समझें। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दिसंबर से हम IOQM 2026 के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वीक में या 10 दिन में एक IOQM का टेस्ट विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके साथ प्रोवाइड करेंगे, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। यदि आप क्लास अभी करंटली 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, या 7th के स्टूडेंट हैं, या 11th के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ हमारी टेलीग्राम चैनल, क्या नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, सेम जो यूट्यूब चैनल का है, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई। क्या है? फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई। इसको सब्सक्राइब करें, यहाँ पर हम पूरी डिटेल देंगे। हमारी टेस्ट सीरीज बहुत पावरफुल रहती है। हमारे पेपर जिस टाइप से एक्चुअली पेपर बनता है उसी टाइप के पेपर रहेंगे। कुछ अनाप शनाप नहीं हुआ, कुछ भी हम लोग दे रहे हैं। जस्ट बी फोकस्ड। एंड आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल्स के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में और हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं। कुछ और लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा अच्छे से काम करने में, ज़्यादा और बढ़िया काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।